हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ आप सभी के समक्ष पुनः उपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में केंद्रीय भूमिका सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। और हम लोग बहुत सारे विषयों की चर्चा करते हैं, बहुत सारे विषयों की पढ़ाई करते हैं। और अब हम लोग कुछ राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जहाँ से प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं। राजनीति शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यह शासन और प्रशासन के बारे में अध्ययन है। और हम सभी जानते हैं, सरल शब्दों में चूंकि दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पढ़ाई दो तरह की होती है, एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक में किसी चीज़ को बहुत डिटेल्स में जाकर समझना पड़ता है थ्योरेटिकली, और कॉम्पिटिटिव में भी बहुत समझना पड़ता है, लेकिन जिस पॉइंट को समझना पड़ता है। तो पढ़ाई का स्तर, पढ़ाई का तरीका, पढ़ाई का स्वभाव हमेशा कॉम्पिटिटिव ही होना चाहिए, तभी आपका पर्पस सॉल्व होगा। तो हम लोग उसी पर्पस से पढ़ाई करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति शास्त्र में शासन प्रशासन के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि शासन प्रशासन का जो मुख्य आधार होता है वह संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसीलिए राजनीति शास्त्र में मैक्सिमम सवाल जो पूछे जाते हैं वो संविधान से ही पूछे जाते हैं। हालांकि संविधान के अलावे कुछ राजनीति शास्त्रियों के विचारधारा के बारे में भी पूछे जाते हैं, कुछ राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी पूछे जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से संविधान पक्ष की चर्चा अगर कर ली जाए तो हमारे मैक्सिमम पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, टू द पॉइंट, कॉम्पिटिटिव इसकी चर्चा की जाए तो हम लोग आज संविधान के मुख्य पक्ष की चर्चा करेंगे। और ऐसा लगातार बहुत सारे टॉपिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपके पर्पस सॉल्व हो। तो आज सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्रमबद्ध चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अवधारणा, संविधान की अवधारणा तथा प्रकार, संविधान की अवधारणा तथा प्रकार। और इसमें जैसे अवधारणा में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही चर्चा करेंगे, प्रकार में उतने ही चीज की चर्चा करेंगे जितने पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एकेडमिक की तरह, जैसे एकेडमिक में संविधान की अवधारणा के बारे में जब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वहाँ विभिन्न विद्वानों की परिभाषा दी जाती है, फिर उनको तर्क द्वारा काटा जाता है, फिर उसके आधार पर नए विद्वानों की परिभाषा दी जाती है, और इस क्रम में आते हुए आगे अंत में जो आज की परिभाषा उसको दी जाती है। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान है क्या। तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सिंपली समझे कि संविधान जो होता है, यह संविधान जो होता है यह नियमों तथा कानूनों, नियमों तथा कानूनों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, जिसके आधार पर किसी भी देश की, यह देश की शासन व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था का आधार होता है। संविधान की एक और विशेषता ध्यान में रखें कि यह किसी भी देश का मौलिक या आधारी
मौलिक या आधारिक कानून होता है जिसको अंग्रेजी में आप बेसिक लॉ या फंडामेंटल बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इसको बेसिक लॉ क्यों कहा जाता है, फंडामेंटल लॉ क्यों कहा जाता है। तो सरल शब्दों में कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वह वहाँ का आधारिक कानून होता है, बेसिक लॉ होता है। क्यों? क्योंकि उस देश में जो भी अन्य कानून होंगे या रीति रिवाज होंगे सभी का आधार संविधान ही होगा। सभी को संविधान को कन्फर्म करना होगा। ईच एंड एवरी लॉ एंड कस्टम्स आर मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको संविधान के अनुकूल ही होना होगा। यानी संविधान का विरोध ना तो कोई अन्य कानून कर सकता है या विरोधी कानून रह सकता है, ना ही कोई कस्टम रह सकता है, कोई ट्रेडिशन रह सकता है। तो चूंकि किसी भी देश में प्रचलित अन्य सभी कानूनों और रीति रिवाजों और परंपराओं को संविधान ही आधार प्रदान करता है, बेस प्रोवाइड कराता है। हैंस संविधान को किसी देश का आधारिक कानून कहा जाता है। अगर देश की कोई ऐसी परंपरा है या ऐसा रीति रिवाज है या ऐसा कस्टम है या ऐसा कानून है जो संविधान को कन्फर्म नहीं करता है, संविधान के विरोधी स्वभाव का है, तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। बड़ा ही बेहतर एग्जाम्पल अपने देश में देखने को मिलते रहता है। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि भारत में जो एक कॉलेजियम सिस्टम, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम सिस्टम है बना हुआ, तो केंद्र सरकार द्वारा, वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, इसने 2014 में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। केंद्र सरकार ने, न्यायपालिका ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह संविधान को कन्फर्म नहीं करता है, संविधान के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। कुछ समय पहले हमारे देश में एक बहुत ही प्रमुख परंपरा जो इस्लाम संप्रदाय से संबंधित थी, 3 तलाक, ये कानून नहीं था भारत का, यह इस्लाम संप्रदाय की परंपरा या इस्लामी कानून है, पर्सनल लॉ। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह जो कस्टम है या इस्लामिक लॉ है, यह कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर्म नहीं करता, क्योंकि यह आर्टिकल 14 और 21 का विरोधी है। 14 और 21 जो संविधान में शासन का स्वभाव निर्धारित करता है देश में, उसको यह कन्फर्म नहीं करता, उसका विरोधी है, तो निरस्त कर दिया गया। तो सरल शब्दों में समझें कि किसी भी देश का संविधान जो होता है यह वहाँ का आधारिक कानून होता है, बेसिक लॉ होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी लॉ एंड कस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर्म करना ही पड़ता है, या किसी देश के अन्य सभी कानून और परंपराओं और रीति रिवाजों को संविधान ही आधार प्रदान करता है। इसीलिए संविधान को आधारिक कानून या मौलिक कानून या अंग्रेजी में फंडामेंटल लॉ कहते हैं। तो संविधान नियमों तथा कानूनों का संग्रह है। संविधान देश की शासन व्यवस्था का आधार है। संविधान को मौलिक या आधारिक कानून भी कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा कि निम्न में कौन संविधान के संदर्भ में सही है या गलत है, ऑप्शन में रहता है एक से अधिक, इनमें कोई नहीं। ये सब कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद एक और आप देखें संविधान के संदर्भ में कि संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों तथा सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों तथा कर्तव्यों
अधिकारों तथा कर्तव्यों का विवरण भी होता है। ये बताता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सरकार की जो अन्य संस्थाएं हैं, उनके क्या कार्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। साथ साथ इसमें नागरिकों के, सरकार के अलावे नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों, नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के भी उल्लेख होते हैं। ये हमेशा याद रखें, के भी उल्लेख होते हैं। तो अगर इतनी विशेषताएं आपको याद है टू द पॉइंट, तो सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे। जब यह पूछा जाता है प्रश्न में कि निम्न में कौन संविधान की अवधारणा से मेल खाता है, या निम्न में कौन संविधान से संबंधित कथन सही है या गलत है, तो याद रखें कि संविधान नियमों तथा कानूनों का संग्रह है, देश की शासन व्यवस्था का आधार है, देश का मौलिक कानून या आधारिक कानून बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ है, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का विवरण होता है, और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी विवरण होता है। ये संविधान का अर्थ है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संविधान के प्रकार के बारे में। अब हम लोग संविधान के प्रकार को देखते हैं। संविधान का अर्थ या अवधारणा समझ गए, जहाँ टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। अब है संविधान के प्रकार। तो देखिए बच्चा, संविधान का जो प्रकार है, टाइप्स है, तो सबसे पहली बात समझे कि संविधान को जो विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब विभिन्न प्रकार में बांटा जाता है तो इसका कोई न कोई आधार जरूर लिया जाता है, बेस जरूर लिया जाता है। बिना बेस का कोई डिवीजन नहीं होता है। तो संविधान को जो प्रकार में बांटा गया है वो मुख्य रूप से दो आधार पर बांटा गया है। पहला है, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात चलती है, जितना हमको जानना है वो है, एक है निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, और याद रखिए कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित तथा अलिखित। लिखित तथा अलिखित अंग्रेजी में कहते हैं रिटन एंड अनरिटन, ठीक है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस, संशोधन की प्रणाली के आधार पर, और इस आधार पर भी संविधान के दो प्रकार होते हैं। एक है कठोर संविधान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है लचीला संविधान। लचीला संविधान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो पहली बात याद रखें कि संविधान को जो डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया, इसका दो बेसिस है। एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। इस आधार पर संविधान के दो प्रकार है, लिखित और अलिखित। और एक है संशोधन की प्रणाली, संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, फेरबदल किए जाते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है। तो ऑन द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दो प्रकार है, कठोर और लचीला। और इन्हीं में सारे सवाल हमारे होते हैं। अब देखिए कि सामान्यतः बच्चों को जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि लिखित संविधान किसे कहते हैं और लिखित किसे कहते हैं, तो बच्चे ये बताते हैं कि लिखित उन्हें कहा जाता है जहाँ नियम कानून लिखा गया हो, और अलिखित उन्हें कहा जाता है जहाँ नियम कानून नहीं लिखा गया हो, लेकिन यह व्यावहारिक है, ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि संविधान के अनुसार शासन चलाया जाएगा, तो अगर संविधान नहीं लिखा हुआ है तो सारा याद रखना पड़ेगा, तो यह असंभव है, अव्यावहारिक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि संविधान का जो निर्माण है, वो संविधान का निर्माण जो किया गया है वो किस रूप में किया गया है, संविधान का निर्माण करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस अपनाया गया है, इस आधार पर संविधान के दो प्रकार हैं। और देखिए कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसका निर्माण एकल विधिक दस्तावेज में कर दिया गया हो, यानी सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कर दिया गया हो, और जिसका निर्माण एकल संस्था द्वारा बाय सिंगल बॉडी द्वारा कर दिया गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग भारत का संविधान लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब संविधान का निर्माण किसी निश्चित संस्था द्वारा एक निश्चित समय में सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कर दिया जाता है, एक बुक के रूप में, तो इसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे भारत के संविधान का निर्माण एक निश्चित संस्था द्वारा, तो भारत के संविधान का निर्माण एक निश्चित संस्था द्वारा कौन, एकल संस्था द्वारा कौन, संविधान सभा द्वारा किया गया। तो एक निश्चित संस्था द्वारा उसका समय भी लगभग निर्धारित होता है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों में कर दिया गया। लेकिन ये फिक्स है कि एक निश्चित संस्था द्वारा एक निश्चित समय में सिंगल डॉक्यूमेंट में कर दिया गया। 3 कैरेक्टर याद रखिए, एकल विधिक दस्तावेज होता है, एक निश्चित संस्था द्वारा एक निश्चित समय में कर दिया गया हो, एक निश्चित समय में कर दिया गया हो, तो उसे हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत के संविधान में का निर्माण एक निश्चित संस्था अर्थात संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में अर्थात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में कर दिया गया, और एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में, एक बुक के रूप में कर दिया गया। संविधान सभा का गठन स्पेशली हुआ ही था इसी के लिए, संविधान के निर्माण के लिए ही हुआ था, और इसने एक निश्चित समय में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान का निर्माण कर दिया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान सभा द्वारा। तो भारत का संविधान लिखित संविधान का बेहतर एग्जाम्पल है। भारत के संविधान के अलावे आप जानकारी रखें, जैसे भारत के संविधान के अलावे आप इसमें एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल्स में आप एक भारत ले लें, USA भी ले लें, जर्मनी भी ले लें, और फ्रांस भी ले। इतना 4 को याद रखिए, 4 सवाल आपका बनेगा। तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत, USA, जर्मनी, फ्रांस, ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है। इसका निर्माण एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में कर दिया गया, सिंगल बॉडी द्वारा और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। जस्ट अपोजिट टू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका निर्माण एकल दस्तावेज के रूप में नहीं होता है, ठीक है। इसका निर्माण किसी निश्चित समय में नहीं होता है, निश्चित समय में नहीं होता है। इसके निर्माण किसी एकल संस्था द्वारा नहीं होता है, एकल संस्था द्वारा नहीं होता है, जस्ट अपोजिट। अब जैसे इसका बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान और लिखित संविधान का। जैसे लिखित संविधान का सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम लोग भारत को ले लेते हैं ना, उसी तरह से अलिखित संविधान का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल हम लोग ब्रिटेन को लेते हैं। वैसे ब्रिटेन के अलावा कनाडा है, जैसे देखिए
ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, ये सब अलिखित संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अलिखित संविधान के एग्जाम्पल ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि। तो लिखित और अलिखित। अब आइंदा भूल जाए कि इसमें नियम कानून लिखे हो तो इसमें नहीं लिखे, सब में लिखे होते हैं। केवल नियम है अगर सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में सिंगल बॉडी द्वारा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर दिया गया तो रिटर्न है, और किसी सिंगल बॉडी द्वारा अगर नहीं किया गया हो, टाइम टू टाइम समय द्वारा समय समय पर कानून बना के डूबता रहता हो, ठीक है। और ऐसे एक्चुअली इसीलिए इसको अलिखित संविधान को विकसित संविधान भी कहते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टाइम में वो बनता नहीं है। तो किसी सिंगल डॉक्यूमेंट के में किसी सिंगल बॉडी द्वारा किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर बना दिया गया हो तो रिटेन है, और नहीं बनाया गया हो तो अनरिटेन। रिटेन एग्जाम्पल, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, अनरिटेन में ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि। इतना आपका सब सवाल बनेगा। अब है संशोधन की प्रणाली के आधार पर। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान को रेलिवेंट, प्रासंगिक, परिस्थिति के अनुकूल बनाए रखने के लिए उसमें संशोधन करना पड़ता है। तो संशोधन तो ऐसे कीजिएगा नहीं, कोई प्रोसेस एडॉप्ट कीजिएगा। तो संशोधन की प्रणाली के आधार पर संविधान के दो रूप हैं, कठोर और लचीला। और सिंपली कि जिस संविधान में संशोधन की प्रणाली जटिल हो, संशोधन की प्रणाली जटिल हो, यानी बड़ी जटिल प्रोसेस से, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जाकर के आपको अगर संशोधन करना हो, लंबी प्रक्रिया हो, तो उसे कठोर संविधान कहते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इससे एग्जाम्पल में दो याद रखिए, एक याद रखिए यूएसए और एक याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया बेस्ट एग्जाम्पल। इसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको यूएसए ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है ना। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बेहतर एग्जाम्पल प्रोवाइड कराता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। और रिटेन और फ्लेक्सिबल तो सिंपल सी बात है कि जब संशोधन की प्रणाली काफ़ी सरल हो, संशोधन की प्रणाली अत्यंत ही सरल हो, यानी सिंपल प्रोसेस से, सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसेस से, सामान्य विधायी प्रक्रिया से जब संशोधन कर लिया जाएगा तो उसे कहा जाएगा लचीला संविधान। और इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लें तो इसके एग्जाम्पल में, बेस्ट एग्जाम्पल में तो निश्चित रूप से ब्रिटेन का ही होगा, ठीक है, ब्रिटेन का ही होगा। और इसके बाद इजराइल का भी होता है, ठीक है। तो इजराइल का संविधान और ब्रिटेन का संविधान, यह एग्जाम्पल है आपको लचीला का। तो सिंपली कि लचीला संविधान जिसमें संशोधन की प्रणाली सरल हो, और कठोर संविधान जिसमें संशोधन की प्रणाली जटिल हो। लिखित संविधान जिसका निर्माण सिंगल डॉक्यूमेंट में सिंगल बॉडी द्वारा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कर दिया गया हो। रिटेन और अनरिटेन जिसका निर्माण ना तो सिंगल डॉक्यूमेंट में किया गया हो, ना ही सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किया गया हो, जो टाइम टू टाइम अपने आप डेवलप होता रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके एग्जाम्पल्स ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड। अब है कि इन दोनों प्रकार में अपना भारत का संविधान यहाँ आ गया। जब यह पूछेगा कि भारत का संविधान है लिखित और लिखित, तो यहाँ आ जाएगा लिखित में। अब यहाँ तो अपना भारत का संविधान आ नहीं रहा है, ना इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान विशुद्ध रूप से न तो कठोर है, ना ही लचीला है। भारत का संविधान जो है, यह हमेशा याद रखें, भारत का जो संविधान है यह कठोर तथा लचीला का मिश्रण है। जब इसमें पूछेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा डिटेल में, अनडिटेल में नहीं आएगा। और जब इन दोनों में पूछेगा तो किसी एक में नहीं आएगा, बल्कि दोनों आएगा। बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिड
एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट, कॉम्पिटिटिव, 100% क्वेश्चन ओरिएंटेड, no any extra analysis, no any extra argument, 100% all contents are to the point and useful for, and it will be more and more useful in competitive exams. तो मेरा विश्वास है कि कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी लगातार विद्यापीठ आप सभी के समक्ष इस प्रकार की सामग्री के लिए उपस्थित होता रहेगा, ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी लाभ मिले, हेल्प मिले। टिल देन, गुड बाय।